पाकिस्तान में तख्लीकी ज़हनों की कमी नहीं। दौरे हाजिर और माजी में जहां हमें लाजवाल और अपने अंदर से अहद के तौर पर उभरने वाले अदाकार मिलते हैं, वहीं उनकी अदाकारी और बिलखुसूस फनकाराना सलाहियतों को निखारने के लिए एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी कलीदी किरदार अदा करता है। अदाकार अदाकारी के जौहर दिखाता है तो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उसे जौहरे नायाब बनाकर दुनिया के सामने लाता है। किसी भी फिल्म, ड्रामा या स्टेज प्ले में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। उनके बगैर ड्रामा या फिल्म से मुंसलिक किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट करना नामुमकिन होता है। माजी ने पाकिस्तान को ऐसे ऐसे हीरे अता किए कि जिनकी मिसाल कहीं ढूंढने से नहीं मिलती और जिसकी वजह से पाकिस्तान फनकारों की दुनिया कहलवाया। पाकिस्तानी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर दुनिया में अपना एक मकाम रखते थे, जो इनकी हिदायतकारी में बनने वाले ड्रामे और फिल्में दुनिया भर की टेलीविजन की जीनत बना करती। लेकिन पाकिस्तान में मौजूद इन फनकारों की नाकदरी ने इस शोबे में फनकारों को बहुत निचले दर्जे पर रखा। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें इज्जत और तकरीम से नवाजा गया, तो कुछ ऐसे कि जिनको वक्त ने अपनी लहरों के जरिए पीछे धकेल दिया। इसी हवाले से आपको पाकिस्तान टेलीविजन के नामवर प्रोड्यूसर के बारे में एक दुख भरी खबर से आगाह करते हैं। बस यही एक मालमा है जिसमें सोना मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत है। उसको बीवी असल में बड़ी खूबसूरत मिल गई। मैं उससे माफी मांग लेता हूँ, वो मुझसे माफी मांग लेती है। जो माफी वो मुझे देती है वही माफी मैं उसे दे देता हूँ। पाकिस्तान टेलीविजन के नामवर प्रोड्यूसर राशिद डार 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए, जो काफी अरसे से कैंसर का शिकार थे और अपनी बीमारी से लड़ते हुए खाल के हकीकी से जा मिले। राशिद डार गुज़श्ता काफी अरसे से इस खतरनाक मर्ज से नबरदाजमा हो रहे थे और अपना इलाज जारी रखे हुए थे, लेकिन खुदा ने उनका बुलावा लिखा था और वैसे ही हम सबको छोड़कर इस दुनिया से कूच कर गए। राशिद डार के खानदानी जराये के मुताबिक उनकी सेहत पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा बिगड़ना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से उनके एक हफ्ते में 3 से 4 चक्कर अस्पताल के लगते थे और राशिद डार बढ़ती हुई उम्र के बायस अपनी बीमारी से लड़ने की ताकत खो चुके थे और वो शदीद दर्द में मुब्तला थे। राशिद डार के इंतकाल पर उनके यहाँ गम की शदीद लहर दौड़ गई। नीज इस हवाले से फनकार बरादरी भी राशिद डार की इस तरह अचानक मौत से रंजो गम में मुब्तला है। राशिद डार ने अपना आखिरी वक्त शदीद बीमारी की हालत में गुजारा, हत्ता कि वो चलने से भी गए और उनकी जिंदगी का एक ऐसा सफर मुयस्सर आया जो उन्हें दुनिया की इन तकलीफों से बहुत दूर ले गया। तू ये लंबे बाल पहन के ना ईमान से बिल्कुल मुसरती शहीन लग रही है। तू औरत होती ना तो पता नहीं अब तक कितने लोगों को खुदकुशी करा चुकी होती। राशिद डार ने पीटीवी लाहौर सेंटर से बेशुमार ड्रामे प्रोड्यूस किए, जिनमें अलिफ नून, सोना चांदी और अंधेरा उजाला बहुत मकबूल हुए। उन्होंने पीटीवी पर बेशुमार फनकारों को भी मुतारिफ कराया। राशिद डार की तदफीन 15 मार्च सुबह 10 बजे लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में कर दी गई। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। राशिद डार की नमाज़े जनाजा पर फनकार बरादरी भी शरीक हुई और एक दूसरे को राशिद डार के हवाले से वाकयात सुनाए। राशिद डार ने जब तक बतौर प्रोड्यूसर काम किया तब तक दूसरों से बहुत मुख्तलिफ काम किया और ऐसा काम किया जिससे लोगों की जानिब से दाद और तहसीन से नवाजा गया। तो पैसा भी नहीं, गिरफ्तार करो इन लोगों को। ये आपने ठीक नहीं किया सर। मैं इससे भी ऊपर जा सकती हूँ, आप मुझे जानते नहीं। औरत होकर तुमने जुराइम का पेशा अपनाया, क्यों? आधी रकम उन्होंने काट कर मुझे जख्म डाल दिया उस पर। ये वो दौर था जब मीडिया की आमद थी और राशिद डार बाकमाल ड्रामे बनाए जा रहे थे। सदी के इख्तिताम के फौरी बाद राशिद डार के कुछ ड्रामों ने अवामुन्नास में ऐसी धूम मचाई कि उन्हें कोई रोक न सका और पै दर पै ड्रामे आते रहे। राशिद डार पीटीवी ड्रामा डायरेक्शन प्रोडक्शन के शोबे में एक बड़ा नाम थे। उन्होंने बहुत से यादगार और पॉपुलर ड्रामा सीरीज, सीरियल और लॉन्ग प्ले पेश किए। सोना चांदी, अंधेरा उजाला और अलिफ नून उनके यादगार ड्रामे थे। हाय क्या कर रहा है सोने? बिस्तरा तो चूक ले, मैं बहुत भारी। मैंने वहाँ टिकटें तो बखानी है। टिकटें बखानी है तो मैं सोने। 1985 में ट्रेनी प्रोड्यूसर की हैसियत से पीटीवी एकेडमी इस्लामाबाद में उनसे प्रोडक्शन के बुनियादी कवायद और गुर्स सीखने का मौका मिला। बहुत धीमे मिजाज के नफीस जहन, इंसान दोस्त और तख्लीकी जहन के हामिल शख्स थे। लाहौर सेंटर के बुजुर्ग फनकार लतीफ़ी राशिद डार मरहूम के वालिद गिरामी और मुमताज़ शायर और अदीब मीरा जी के भाई थे। राशिद डार मरहूम का नाम राशिद भी गालिबन मुमताज़ शायर नून मीम राशिद नज़ीर मोहम्मद राशिद के नाम पर रखा गया। चूँकि राशिद डार एक अदबी घराने से ताल्लुक़ रखते थे तो उनके लिए फ़नून लतीफ़ा से लगाव इतना मुश्किल नहीं था। उन्हें बचपन से ही ऐसा माहौल मुयस्सर आ गया जिससे उनमें ऐसी कारामत सलाहियतों को उजागर कर दिया। उन्होंने एक अरसा पाकिस्तान टेलीविजन पर राज किया। पीटीवी के मारूफ प्रोड्यूसर और पीटीवी के अव्वलीन उस्ताद राशिद डार के इंतकाल से कई दिए मदहम पड़ जाएंगे।
उनसे बहुत से लोगों ने काम सीखा। अल्लाह करीम उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए और उनको बुलंद दराजात अता फरमाए। तो अलिफ नून क्यों ना रख ले? हाँ, ये हमारे नाम है जी। ये बेशक छोटे साइज के हैं, लेकिन हम बेचेंगे नहीं। लोग तो क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम से इस्तेफादा कर रहे हैं। हमने अपने बुजुर्गों का कोई नाम नहीं छोड़ा, हर जगह और हर मौके पर इस्तेमाल किया। आप रखिए लिखनून जी, बहुत चलेगा इंशाल्लाह। प्रोडक्शन के मुख्तलिफ तरीके, कायदे और शऊर उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। वो हमेशा लोगों और बिलखुसूस अपने से मुंसलिक शागिर्दों को हिदायत करते कि अपने टैलेंट्स यानी अदाकारों, राइटर्स, शायरों, गुलकारों और मौसीकारों को अपनी तनख्वाह और कमाई से खिलाना पिलाना, मेहमानदारी करना, उनके पल्ले से ना खाना, ना अपनी प्रोडक्शन टीम को खाने देना। एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए डूब मरने का मकाम होता है जब वो स्क्रीन के शौकीन मर्दों खवातीन को खर्चा डालता है। राशिद डार अपने काम पर कभी भी समझौता नहीं किया करते थे, बल्कि हमेशा दिल जमी से इस शोबे की तरक्की और तरवीज के लिए सरगर्म रहते थे। राशिद डार की वफात पर उनके मद्दाह भी रंज में हैं। राशिद डार एक नरम दिल और बासूल इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में जितना भी काम किया इंतहाई ईमानदारी और शौक से किया। उनका किया हुआ काम रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा। हमारी दुआ है अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे, आमीन। रात को बाई चांस हाँ, 4 चूहे तुम्हारी एक पेस्ट्री पता नहीं खरीद के ले गए या खींच के ले गए। उन्होंने सिर्फ अभी टेस्ट ही किया, चारों के चारों फौत अंदर लाशें पड़ी हुई।